Dear student, this is P block, group 17, compound. We study compounds. The first compound is chlorine, Cl2. Okay, then Cl2 आप अपनी NCERT साथ में रखें. NCERT के पेज नंबर 197 पर चल रहे हैं अपन. ठीक है, 197 पेज पर टॉप में देखो, क्लोरीन वॉज डिस्कवर्ड इन 1774. Discovered in 1774. Okay, by Shelley. Okay, by action of HCl and MnO2. किससे बनाया उन्होंने? HCl और MnO2 से. In 1810 they have established its elementary nature of and suggested the name of chlorine. तो name given by Dewey. ओके, चलिए तो प्रिपरेशन पे चलते हैं अब अपन. नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन. तो फर्स्ट मेथड इज बाय द हीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड विद द कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो वी कैन राइट MnO2 प्लस HCl gives MnCl2 plus Cl2, then side product water. Then however a mixture of common salt and concentrated H2SO4 is used in place of HCl. यानी इसके प्लेस पर अगर अपन यहाँ पर NaCl और H2SO4 ले लें, ठीक है, और साथ में MnO2 तो रखना ही है ना. इसके प्लेस पर अगर ये दोनों ले लेते हैं तब वेरिएशन देखो आप, this is 4 and 4 gives MnCl2 plus 4 NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस ट्वाइस H2O और Cl2. ये अपना मेन प्रोडक्ट हो गया जो अपन बना रहे हैं. ठीक है, सेकंड प्रोसेस ये अपने को ध्यान देना है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है. प्लेस ऑफ HCl अगर ये ले लें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है, second we can prepare with the help of potassium permanganate, KMnO4 react with HCl gives KCl plus twice MnCl2 plus 8H2O plus Cl2. मेन प्रोडक्ट इज Cl2. क्लोरीन बना रहे हैं अपन यहाँ पर. बाकी तो साइड प्रोडक्ट है तो वो बनेंगे ही बनेंगे. ठीक है, these are the laboratory method. Then manufacture of chlorine by the named process is called Deacon, DACON, Deacon's process. Okay, Deacon process is by the oxidation of hydrogen chloride gas by atmospheric oxygen in the presence of CuCl2 catalyst at 723 Kelvin. We can write 4HCl react with atmospheric oxygen in presence of CuCl2 gives CuCl2 plus twice H2O. तो ये इक्वेशन इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं. बाय नेम से प्रोसेस है. दूसरे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस. इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस मीन्स जो अपन ने पढ़ा था ना क्लोरो एल्केली प्रोसेस प्रीवियस क्लासेस में, 10th में था ये, है ना. तो आपको लेना क्या है यहाँ पर, ब्राइन सॉल्यूशन यानी सॉल्ट NaCl प्लस वाटर की प्रेजेंस में और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में लेना है. तो ये दे देगा आपका NaOH प्लस Cl2 एंड H2. ये मिल जाएगा आपका एनोड पर और ये मिल जाएगा आपका कैथोड पर. ठीक है, और इसको बैलेंस करेंगे तो ट्वाइस और ये ट्वाइस, इस तरह से.
ये पढ़ी हुई इक्वेशन अपन ने। नेक्स्ट ये प्रिपरेशन कंप्लीट। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे आ जाओ आप। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इट इज़ अ ग्रीनिश येलो gas and pungent and suffocated odor, and it is about 2 to 5 टाइम heavier than the air। ये हैवी गैस रहती है ना। लिक्विफाई इजीली इनटू द ग्रीनिश येलो लिक्विड बॉयल एट द 239 केल्विन, soluble in वाटर। ठीक है, ये तो हुई जनरल प्रॉपर्टीज। क्लोरीन रिएक्ट विद द नंबर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेन प्रॉपर्टीज तो ये है, रिएक्ट विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो देखते हैं अपन किस किस के साथ रिएक्शन करता है। तो ट्वाइस Al प्लस 3Cl2 गिव्स AlCl3। ठीक है, दूसरा फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करा दो, P4 प्लस 6Cl2 गिव्स, तो ये दे देगा 4PCl3। ओके, सल्फर के साथ रिएक्शन करा दो, S8 गिव टू 4Cl2 गिव्स 4S2Cl2। ये और किसके साथ रिएक्शन करा सकते हैं, ट्वाइस Na के साथ करा दो इसकी Cl2 के साथ में, तो ये दे देगा आपका ट्वाइस NaCl। तो ये आपका मेटल हो गया, ये मेटल हो गया, ये नॉन मेटल्स हो जाएंगे। ठीक है, Fe के साथ करा दो इसकी, Fe प्लस 3Cl2 गिव्स FeCl3 फेरिक क्लोराइड। तो ये रिएक्शंस है। कंप्लीट द इक्वेशन में कभी कभार पूछते हैं अपने से एग्जाम में। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो मैं आगे बता रहा हूँ। ये जनरल है, जनरल प्रॉपर्टीज़ है, उसकी एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के आपको नोट करना है इसको। देन इट ग्रेट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन्स। अगर हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन देता है तो ये बना देगा आपका ट्वाइस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, H2S के साथ अगर रिएक्शन करा दें इसकी क्लोरीन की, तो ये दे देगा आपका ट्वाइस HCl प्लस सल्फर सोल के फॉर्म में। हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ये देगा आपको 16 HCl प्लस 10 कार्बन, कार्बन को बर्न कर देगा ये। ठीक है, दूसरा है अमोनिया के साथ रिएक्शन विथ NH3। अब ये दो कंडीशन में रिएक्शन देता है, वो ध्यान देना है अपने को। 8NH3 प्लस 3Cl2 गिव्स 6NH4Cl प्लस N2। तो यहाँ पर अमोनिया एक्सिस में है इस वाली रिएक्शंस में, और दूसरी रिएक्शन ले रहे हैं अपन जिसमें NH3 प्लस 3Cl2, यहाँ Cl2 एक्सिस में है बस। तो Cl2 एक्सिस में जब रहेगा तो NCl3 देगा ये, और 3HCl। तो ये इक्वेशन एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछेंगे आपको, हाफ इक्वेशन दे देंगे और पूछेंगे इसको कंप्लीट करो। तो यहाँ एक्सिस देंगे अमोनिया और यहाँ एक्सिस दे रहे हैं अपने को क्लोरीन। तो अमोनिया जब एक्सिस में अमोनियम क्लोराइड दे रहा है और जब ये एक्सिस में है तो ये दे रहा है, तो ये रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। ऐसी रिएक्शन एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्केलिन। अब ये इसमें भी देखो, नेक्स्ट है सेकंड रिएक्शन विथ एल्कलीस। ठीक है, एल्कलीज। अब ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्यों है ज़रा देखो, इसमें भी कंडीशन चेंज है। NaOH प्लस Cl2 गिव्स NaCl प्लस NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड प्लस HCl H2O सॉरी। यहाँ पर जो NaOH दिया इन्होंने वो कैसा दिया, कोल्ड एंड डाइल्यूट। तब प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये बन रहा है और ये है। और इन्होंने नेक्स्ट रिएक्शन में क्या लिया, NaOH प्लस Cl2 गिव्स 5 NaCl प्लस NaClO3 सोडियम क्लोरेट, हाइपोक्लोरेट और क्लोरेट। तो यहाँ पर जो लिया इन्होंने हॉट, वहाँ कोल्ड था, ये हॉट है, एंड कंसनट्रेट। तो ये कंडीशन चेंज हो गई। कंडीशन चेंज होते से ही प्रोडक्ट चेंज है। तो ये इक्वेशन भी अपने लिए क्या हो गई, इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंडीशनल इक्वेशन है तो वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। 100% पूछते हैं, जो भी देंगे कंडीशन देकर पूछेंगे, क्योंकि कोल्ड के साथ में प्रोडक्ट ये बन रहा है, हॉट के साथ में ये बन रहा है, डाइल्यूट और कंसनट्रेट का कंसेप्ट भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, और ड्राई स्लैग लाइम के साथ रिएक्शन कराएंगे अगर अपन, तो ये
with dry slacked lime, we can say twice CaOH whole twice कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इट गिव ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस CaCl2 प्लस ट्वाइस H2, ये दे देगा आपको इस तरह का प्रोडक्ट। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि ये इनमें से कोई सी भी एक क्वेश्चन आ सकती है, ये इंपॉर्टेंट है क्लोरीन, और इसमें से एक क्वेश्चन आते ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसी की रिएक्शन अगर अपन हेलोजन के हेलोजिनेशंस करवाते हैं, द रिएक्शन नेम इज हेलोजिनेशंस CH4 plus Cl2 in presence of sunlight, it give CH3Cl plus HCl, ठीक है। इसी तरह से अगर इथीन ले लिया अपन ने तो एडिशन रिएक्शन दे देगा, ये यहाँ पर इथीन डबल बॉन्ड है, H की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हो एट रूम टेम्परेचर, तो ये दे देगा आपको क्लोरीनेशंस C2H4 C2H4Cl2, ठीक है। ये प्रोडक्ट दे देगा इस तरह से। और अब क्या करना है अपने को, क्लोरीन के साथ में अगर ये एक जो कंडीशन दे रखी है, ये भी पूछी जाती है एग्जाम में, क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग लूज इट्स येलो कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HOCl। क्लोरीन वाटर को अगर रखा जाए तो इसका कलर चला जाता है, किसकी वजह से, HCl और HOCl की वजह से। हाइपोक्लोरस एसिड इज फॉर्म्ड गिवन द प्रेजेंट ऑफ nascent oxygen is responsible for the oxidizing and bleaching properties, ठीक है। ये पैराग्राफ में से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, पेज नंबर 198 पर दे रखा है, सेकंड पैराग्राफ, ठीक है। फिर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी अगर देखेंगे अपन, अब अपन कह रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है, तो प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं इसकी, ठीक है। क्लोरीन ऑक्सीडाइज होता है तो क्या क्या रिएक्शन दे रहा है ये, चलो यहीं से देख लेते हैं। ट्वाइस FeSO4 फेरस सल्फेट react with the sulfuric acid Cl2 gives call thrice plus twice HCl, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसका फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका Na2SO4 प्लस Cl2 प्लस H2O, तो दिस गिव्स सोडियम सल्फेट प्लस ट्वाइस HCl। फिर जो रिएक्शन पूछी जाती है, आयोडीन कन्वर्ट इनटू आयोडिक एसिड, ये भी पूछा जाता है। 5Cl2 गिव्स आयोडिक एसिड ट्वाइस HiO3 प्लस 10 HCl, ठीक है। और इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है वो पूछते हैं एग्जाम में, ब्लीचिंग एजेंट, वर्क एज ए ब्लीचिंग एजेंट, तो वो कैसे देगा, नेसेंट ऑक्सीजन Cl2 की रिएक्शन करा रहे हैं अपन वाटर के साथ, स्विमिंग पूल वगैरह में होता है ना, वो यही होता है। क्लोरीन गैस छोड़ते हैं ये, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन मिलती है। अब जो भी कलर्ड कंपाउंड लिया अपन ने, कलर्ड सब्सटेंस प्लस ऑक्सीजन, और वो भी कौन सा वाला, नेसेंट ऑक्सीजन जो छोड़ते हैं, तो ये बन जाता है कलरलेस सब्सटेंस। ये इक्वेशन भी पूछी हुई है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी हुई है, ब्लीचिंग एक्शंस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन यूजेस, जो यूजेस दे रखे हैं पेज नंबर 198 पर, इज ब्लीचिंग वुड पल्प एंड रिक्वायर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर एंड रेयन एंड ब्लीचिंग कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है। नेक्स्ट है इसका, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, ड्रग, ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज CCl4, CH3, DDT, रेफ्रिजरेंट, इसमें भी काम करता है। दैन स्टिलिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रिपरेशन ऑफ द पॉइजनस गैस, ये पूछा हुआ है। तो पॉइजनस गैस कौन कौन सी बनाता है वो अपने को ध्यान देना है, और इस पर क्वेश्चन भी पूछ रखा है, ठीक है। पॉइजनस गैस ये 3 तरह की गैस बनाता है, ठीक है। फर्स्ट जो दे रखी है COCl2 इज कॉल्ड फॉस्जीन। नेक्स्ट देता है CCl3 प्लस NO2, दिस इज कॉल्ड टीयर गैस। आपने देखा वो भीड़ भड़का हो जाता है, तो ये आंसू गैस के बम जो छोड़ते हैं, वाइट फ्यूम्स के साथ निकलता है धुआं उसका, ऐसा समझ लो, तो वो
टीयर गैस के बॉम्ब होते हैं, SCH2CH2Cl. दिस फार्मूला इज मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस यानी सरसों के तेल वाली गैस है, इधर समझो। तो इसमें ये तीनों ये गैस है। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है, इसी पे देखो 7.29 7.30 ये द रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग एक्शन, ये क्वेश्चन पूछ लिया अपने से। ये इस पर क्वेश्चन दे रखा नेम 2 पॉइजनस गैसेज विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरीन गैस। तो ये तीनों ही गैस हैं, तो आपको 2 पूछा हुआ है, तो इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए अपने को ये याद रखना है पक्का सा, ठीक है। चलिए अब ये कंप्लीट होता था, इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। वही इसमें दे रखा है, दिस इज द ब्लीच द वेजिटेबल और ऑर्गेनिक मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ब्लीचिंग इफेक्ट ऑफ क्लोरीन इज परमानेंट। ओके, नेक्स्ट प्रिपरेशन देखें, अगर प्रिपरेशन बना सकते हैं अपन इसको। फर्स्ट NaCl के साथ में रिएक्शन करानी H2SO4 के साथ, ठीक है, सॉल्ट प्लस एसिड एट 420 केल्विन। ओके, देन सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HCl बन जाएगा ये, ठीक है। इसी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का आगे भी रिएक्शन अगर करवानी है अपने को NaCl के साथ में, तो टेम्परेचर थोड़ा सा इसमें राइज करना है 823 केल्विन। इट्स गिव टू सोडियम सल्फेट कम्प्लीटली चेंज एंड HCl। तो ये आपका मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। चलिए ये तो होगी प्रिपरेशन। नेक्स्ट आ जाओ प्रॉपर्टीज़ पर। अब वही इनको पढ़ने का तरीका वही है, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ देखिए पेज नंबर 199 पे पढ़ रहा हूँ मैं। प्रॉपर्टीज़, इट इज़ अ कलरलेस एंड पंजेंट स्मेल गैस, इट इज लिक्विफाइड टू अ कलरलेस लिक्विड। ओके, देन इसका बॉइलिंग पॉइंट रखा है 189 एंड फ्रीज टू अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, फ्रीजिंग पॉइंट देगा 159, इज एक्सट्रीमली सोल्यूबल इन वाटर। वी कैन राइट फर्स्ट प्रॉपर्टी सोल्यूबल इन वाटर। तो इसकी इक्वेशन लिखनी है अपने को, HCl प्लस H2O गिव्स H3O प्लस Cl माइनस, Ka given 10⁻⁷. Okay, next react with the ammonia. Okay, NH3 plus HCl gives ammonium chloride. Okay, then the formation of aquaresia, HCl H2HNO3, जो ये 3:1 के रेशियो में अगर रहते हैं तो दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एक्वारेसिया। दिस इज द स्ट्रोंगेस्ट एसिड जो कि इसमें डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम आल्सो। तो ये क्या है, नॉन रिएक्टिव मेटल को भी डिजोल्व कर देता है। अगर अपने जैसा अगर इसमें हाथ डाल के वापस निकला तो हड्डियाँ बाहर निकले, इतना खतरनाक रहता है ये एक्वारेसिया, यानी इसको किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। ये याद रखना है अपने को। इसकी इक्वेशन दे रखी है बुक में, वो इक्वेशन पूछते हैं एग्ज़ाम में। H प्लस NO3 माइनस प्लस 4Cl माइनस गिव्स टू AuCl4 माइनस आयनिक फॉर्म NO प्लस 2H2। सेम विद द प्लेटिनम, ये इक्वेशन पूछी हुई है एग्ज़ाम में, इम्पोर्टेंट डाल देना, ठीक है। प्लस 4NO3 माइनस गिव्स 18Cl माइनस गिव्स 3PtCl 6 माइनस कंपाउंड में प्लस 4NO कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है ना, H2O, इस तरह से, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिकम्पोज सॉल्ट और वीकर एसिड्स। तो नेक्स्ट इक्वेशन इसकी दे रखी है Na2CO3 प्लस ट्वाइस HCl गिव्स ट्वाइस NaCl प्लस H2O गिव्स CO2। ओके, अब सोडियम कार्बोनेट के साथ है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन दे देगा ये, तो HCl के साथ रिएक्शन अगर करा रहे हैं अपन,
तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2। और इसकी अगर आपने सोडियम कार्बोनेट के साथ करा दी, सोडियम सल्फाइड के साथ, तब भी रिएक्शन दे करके प्रोडक्ट बनाएगा ये ट्वाइस NaCl प्लस H2O और SO2 गैस के फॉर्मेट में। ठीक है, फिर नेक्स्ट यूजेस अगर देखें अपन, इज मैन्युफैक्चर ऑफ द क्लोरीन, NH4Cl, ग्लूकोज फ्रॉम द corn starch, and extraction of the glue from the bonds and purify bond black, and medicine and the laboratory reagent। ठीक है, इसके डाउन में क्वेश्चन दे रखा है Fe के साथ में उसकी रिएक्शन, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये पहले पढ़ लिया अपन ने, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजेंस। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन। इसके ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर्स ही पूछते हैं अपने को एग्ज़ाम में। तो ये आपको पेज नंबर, ऑक्सो एसिड का टॉपिक जो है पेज नंबर 99 पर नहीं है, 200 पर आ जाएगा। स्ट्रक्चर देखिए, जो ऑक्सो एसिड बनाता है ये चारों ही ऑक्सो एसिड बनाते हैं। तो ये इनका जो नाम है, टेबल देखिए, हेलिक एसिड, हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक और परहेलिक। तो ये स्ट्रक्चर जो गिवन है, क्लोरीन के साथ सारे बनते हैं, जैसे HOCl, HOClO, HOClO2, HOClO3। इसका नाम हो जाएगा आपका हाइपोक्लोरस एसिड। क्लोरस एसिड। और दूसरा है क्लोरस एसिड। नेक्स्ट है क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है परक्लोरिक एसिड। बस ये चारों ही बनाता है, बाकी के फ्लोरीन का एक बनता है, Br का 3 एंड I का 3। स्ट्रक्चर देखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर इज HOCl। ठीक है, ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट का देखेंगे, पर अगर दे रखा है ये, जैसे ये तो बन ही रहा ना HOCl। अब एक ऑक्सीजन बढ़ा यहाँ पर, ये वाला, तो ये यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा HOCl। यहाँ कितने ऑक्सीजन बढ़ गए? 2, ये ऐसे बढ़ जाएगा 2 ऑक्सीजन। और थर्ड वाला है HOCl। अब कितने ऑक्सीजन इंक्रीज हो गए? 3, ये इस तरह से बढ़ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। ये आपका हाइपोहेलस का, क्लोरस, क्लोरिक और परक्लोरिक है स्ट्रक्चर से। ये अपने से एग्ज़ाम में 101% पूछते हैं। ठीक है, चलिए टेबल बनानी है आपको, टेबल्स के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर चलाने। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर हेलोजन कंपाउंड मीन्स हेलोजन हेलोजन के साथ में रिएक्शन करके कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है ना, हेलोजन हेलोजन के साथ में अगर कंपाउंड बनाता है, जैसे ऐसे समझ सकते हैं X2 रिएक्ट विद अनदर X2। ठीक है, तो ये 3 तरह के X बना रहा है, एक को ऐसे ले लो और डिफरेंट है, तो ये बनाता है XX। ठीक है, दूसरा बनाता है XX3 डैश, XX5 डैश, XX7 डैश। तो ये इतने टाइप के कंपाउंड बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो फर्स्ट हैं वो है लार्जर, है ना, लार्जर, और जो डैश में दे रखा है वो है स्मॉल। बस ये याद रखना है अपने को। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप जिस सब जानते हैं IF7, बस इसी को पकड़ के रखो एग्जांपल को। ये फर्स्ट वाला है I लार्जर है और ये स्मॉल है F, बस बाकी तो सब अपन कर लेंगे। फिर चलते अपन प्रिपरेशन, कैसे बनेंगे ये। जैसे एग्जांपल दे रखा CL2 रिएक्ट विद द F2 437 केल्विन, तो ये बना देगा 2ClF। ठीक है, और Cl2 प्लस ट्वाइस F2, ये एक्सिस में आ गया अगर यहाँ पर, तो ये दे रहा है आपका 2ClF3 प्लस I2, और Cl2 के साथ अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो देगा 2ICl। ठीक है, और रिएक्शन दे रखी है अपने को I2 प्लस 3Cl2। यहाँ Cl एक्सिस में अगर ले लेते हैं, तो ये एग्ज़ाम में ध्यान देना, ये कैसे किसको एक्सिस में ले रहे हैं, ट्वाइस ICl3। ठीक है, Br2 के साथ दे रखा है इन्होंने थ्राइस F2
गिव्स ट्वाइस BrF3। ओके, यहाँ पर क्या लिया है इन्होंने, इसको डाइल्यूट विथ वाटर लिया है। और नेक्स्ट Br2 प्लस 5F2, वी कैन से एक्सिस अमाउंट में अगर हैं तो Br5। तो इस तरह से ये बनते जाएंगे। अब ये अपने को याद रखना है ये किस तरह से होते हैं, बस इतना याद रह जाएगा। तो ये रिएक्शंस इसकी हो गई। नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टीज़ पे चल रहे हैं अपन और इसके यूजेस की भी देख रहे हैं, एक्स और एक्स अगर लेते हैं प्लस वाटर के साथ अगर इसको मिक्स कर रहे हैं तो इट्स गिव्स टू HX हाइड्रोजन हैलाइड प्लस HOX। HOX मीन्स हाइपोहेलस एसिड। तो ये क्या देता है, हाइपोहेलस एसिड, ठीक है, जो कि फ्लोरीन के साथ ही बनता है और किसी के साथ नहीं बनता है। इस तरह से ये देता है। और इसके जो VSP/RT के अकॉर्डिंग इसके नाम रखते हैं अपन। तो ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं। इसके बारे में टेबल दे रखी है, कौन कौन से कंपाउंड पॉसिबल है, कौन कौन से नहीं है, और इनके स्ट्रक्चर्स। तो जैसे आप यहाँ देखिए इनके स्ट्रक्चर दे रखे हैं, बैंड शेप, स्क्वायर, पिरामिडल और इस तरह से। तो स्ट्रक्चर्स में देखते हैं, ये बुक में जो एक स्ट्रक्चर दे रखा है वो हमेशा पूछा जाता है। जैसे ये 3 के साथ जो बनने वाला स्ट्रक्चर है वो है BR के पास टोटल लोन पेयर होते हैं 7, तो ये 3 लोन पेयर इस तरह से आ जाएंगे और ये आ जाएगा BrF3 का। और ये होना चाहिए सीधा, जैसे ये ऐसे मैं डॉट से दिखा रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा ना होकर कि हल्का सा तिरछा होता है ड्यू टू रिपल्शन ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इसकी वजह से। ठीक है, ये अपने को स्ट्रक्चर्स पूछते हैं और अपने को आना भी चाहिए। ठीक है ना, IF7 का पेंटागोनल स्ट्रक्चर्स हो जाता है। ठीक है, फिर है यूजेस, देखें इसके अपन यूजेस अगर देखें तो दिस कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट। इंटरहेलोजन कंपाउंड्स आर वेरी यूजफुल टू फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। ClF3 and BrF3 are used for the production of UF6 uranium hexafluoride enrichment of the uranium 235। तो यहाँ देखें आप ये इक्वेशन पूछी हुई है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लस थ्राइस ClF3 इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं अपन, तो ये बन जाएगा UF6 प्लस 3ClF। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये याद दे रखा है, वाई इज़ द ICl मोर द रिएक्टिव देन द I2, क्योंकि ICl डिफरेंट हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये सेम हो जाएगा। बस सिंपल सा कंसेप्ट है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप नंबर चालू करेंगे 18। तो आप ये क्वेश्चन साथ के साथ करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितने नोट्स हैं वो नोट करके रखना है। क्वेश्चन आंसर आप साथ के साथ करते रहें, मैं साथ के साथ करवा भी रहा हूँ। तो जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आप उसके अपनी NCERT बुक से हैं और अपने नोटबुक में करते रहें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।